कृष्णा एस्ट्रो ज्योति में आपका स्वागत है। सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा। भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना के लिए बृहस्पतिवार को व्रत करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा को पढ़ने अथवा किसी दूसरी स्त्री या पुरुष को सुनाने की प्राचीन परंपरा है। इससे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। इस व्रत से धन संपत्ति और संतान का सुख प्राप्त होता है, परिवार में सुख शांति रहती है। बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान से निवृत्त होकर भगवान बृहस्पति देव का स्मरण करते हुए व्रत आरंभ करना चाहिए। उपासक को घर के किसी कक्ष में छोटा सा अथवा बड़ा पूजा स्थल बनाकर उसमें भगवान बृहस्पति देव की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। घर में समीप किसी भी मंदिर में जाकर भगवान बृहस्पति देव की पूजा भी की जा सकती है। भगवान बृहस्पति देव को पीले रंग के पुष्प, पूजा में पीले रंग की सामग्री को विशेष रूप से रखना चाहिए, इसीलिए स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले रंग के पुष्प, केले आदि पीले चंदन का प्रयोग करना चाहिए। बृहस्पति के व्रत में उपासक को पूरे दिन में एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले चने की दाल, बेसन का कर सकते हैं। व्रत करने से पहले पुरुष को बृहस्पतिवार के दिन दाढ़ी और बाल नहीं कटवाने चाहिए। पूजा के समय भगवान बृहस्पति देव से जो भी मनोकामनाएं की जाती हैं, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। सुनते हैं व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रति मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरुजनों की सेवा किया करता था। उसके द्वारे से कोई भी मनुष्य निराश होकर नहीं लौटता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता था एवं पूजन करता था। हर दिन गरीबों की सहायता किया करता था, परंतु ये सब बातें उसकी रानी अच्छी नहीं लगती थी। वह ना ही व्रत करती थी, ना ही किसी को एक पैसा दान में दिया करती थी। यह सब करने को राजा को भी मना किया करती थी। एक समय की बात है कि राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप में राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि ये साधु महात्मा, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही नहीं समाप्त होता है। दान पुण्य करने के लिए तो हमारे पति देव ही बहुत है। अब आप ऐसी कृपा करें कि हमारा सभी धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई भी दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी पुत्र और धन की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि ही करो। इस प्रकार के कर्मों से आपके कुल का नाम परलोक में सार्थ होगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी। परंतु इन सब बातों से रानी खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है कि जिसको रखने उठाने में मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पति के दिन घर को गोबर से लीपना, नहाते समय केशों को धोना, पीली मिट्टी मिलाकर घर को गोबर से लीपना, राजा से कहना हजामत बनवा के आए, भोजन में मांस, मदिरा, कपड़ा धोबी को डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से सभी धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते। उनका सभी धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए अब राजा का परिवार तरसने लगा, संसार भोगों से दुखी रहने लगा।
तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ, इसीलिए देश चोरी परदेश भी बराबर बराबर होती है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाकर शहर में बेचकर इस तरह अपना दुखी जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर पर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता था, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत हो गए। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास ही नगर में मेरी बड़ी बहन रहती है, उसके वो बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा, उससे 5 सेर वेजर मांग कर ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही कि परंतु उसकी बहन नहीं बोली, क्योंकि उस समय वह बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बड़ी दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। वह लौटकर रानी के पास बोली, हे रानी, आपकी बहन तो बड़ी घमंडी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती। मैंने अनेक बार कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई भी सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपरीत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा है वही होगा। ये सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वो बड़ी दुखी हुई होगी। अंत कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी जब तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं ना बोलते हैं। कहो, तुम्हारी दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं था। वैसे तो तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, जिस कारण मैंने तुम्हारे पास दासी को 5 सेर वेजल लेने भेजा था। रानी की बहन बोली, देखो बहन, शायद बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने एक एक बर्तन छान लिया था। उसने बाहर आके रानी को बताया। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, देखो, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम रोज व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए, कथा पूछ ली जाए, तो हम भी क्या करेंगे? दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा, तो उसकी बहन ने बताया कि हे रानी, बृहस्पतिवार को सूर्य उदय से पूर्व उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार की व्रत कथा करनी चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्का, विष्णु भगवान की केले की जड़ के वृक्ष में पूजन करें तथा दीपक जलावें। उस दिन एक ही समय भोजन करना चाहिए। भोजन में पीले चने की दाल, लड्डुओं का, बेसन का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव के भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन के बाद जब बृहस्पतिवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़साल से जाकर चना गुड़ बीन लाई और तथा उनकी दाल के केले की जड़ का पूजन किया तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी थी, परंतु उन्होंने व्रत रखा था, जिस कारण बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारी और तुम्हारी रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन को पाकर बहुत ही प्रसन्न हुई, बोली, चलो रानी, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था। रानी बोली कि तू ही भोजन कर ले, तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, यह महात्मा भोजन दे गया है, इसीलिए हम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन आरंभ किया।
अब प्रत्येक बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार का पूजन करने लगी। विष्णु भगवान का जाप पूजा व्रत करने लगी। बृहस्पतिवार की कृपा से उनके पास फिर धन हो गया, परंतु रानी फिर आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी। तुम्हें धन रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें फिर से आलस हो गया है। हमने बड़ी मुसीबतों के बाद ये धन पाया है, अब हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्या का विवाह कराओ, धन शुभ कर्मों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितृ भी प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी ने इसी प्रकार कार्य करने आरंभ किए, जिससे काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अपने नगर को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में गुजरते हुए वह सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़ रहे हैं। उसका राजपाट छोड़कर उसे जंगल में रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काटकर उन्हें बेचकर गुजारा करना पड़ा। उसी समय जंगल में बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में मग्न बैठे हो, मुझे बताओ। ये सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु से वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर राजा ने संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा जी दयालु होते हैं। वे बोले कि तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारे लिए ये दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन संपत्ति देंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का व्रत आरंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल गुड़ लोटे में डालकर केले की जड़ का पूजन किया करो। फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जो भोजन के उपरांत मैं कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ नहीं है जिससे मैं उसकी खोज खबर मंगा सकूं, और मैं कौन सी कहानी कहूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। रोजाना की तरह तुम शहर में लकड़ियां लेकर जाओ। रोज से तुम्हें दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर लोगे और बृहस्पतिवार की पूजा का सभी सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी। ना ही स्नान करती थी, ना ही किसी देवता का पूजन किया करती थी। प्रातः काल उठते सर्वप्रथम पहले भोजन करती थी, बाद में अन्य कोई काम किया करती थी। ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे, परंतु बहुत कुछ करते थे, किंतु कोई भी परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मणों की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान का विष्णु का जाप करती थी। वह बचपन से ही बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती थी। अपने मुट्ठी में जौ भर ले जाती थी और पाठशाला के मार्ग पर डालती जाती थी। वे जो स्वर्ण के हो जाते थे, लौटते समय उनको बीन कर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में सोने के जौ फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का ही सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा था। इसने प्रार्थना की कि हे विष्णु भगवान, यदि मैंने पूजा सच्चे मन से आपकी की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी पूजा स्वीकार कर ली और वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। लौटते समय बीन रही थी। बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला।
परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र होकर वहां से निकला। इस कन्या का रूप और कार देखकर मोहित हो गया। घर जाकर जब वो भोजन त्याग कर लेट गया, राजा को जब इस बात का पता चला तो अपने मंत्रियों के साथ बेटे के पास गए और बोले कि किस बात का तुम्हें कष्ट है, किसी ने तुम्हारा अपमान किया है, कोई भी कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। बेटा बोला कि आपकी कृपा से मेरा किसी ने अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला कि बेटा, इस तरह की कन्या का तुम ही पता लगाओ, मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की के घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गए, राजा को आदेश सुनाया। कुछ ही दिनों के बाद ब्राह्मणों की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ संपन्न हो गया। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए बड़ी मुश्किलों से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी आवश्यकता को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया तो कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखी पूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया, सभी हाल कहा तो पुत्री ने कहा, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे सब गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास महल पहुंचे और पुत्री माँ को समझाने लगी कि हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान कर विष्णु भगवान का पूजन पाठ किया करो, जिससे सभी दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक न मानी और प्रातः उठ के उसके बच्चों का झूठन खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने कोठरी का सभी सामान निकालकर अपनी माँ को बंद कर दिया। प्रातः उठकर उसने निकालकर स्नान कराया, पूजा पाठ कराया। उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। इसके बाद वह पूजा पाठ करने लगी, प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत ही धनवान हो गई। बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग को गई। वह ब्राह्मण भी सुख पूर्वक इस लोक का सुख भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इस तरह कहानी कहकर साधु महात्मा वहां से अंतर ध्यान हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन से दुगने धन मिला। राजा ने चना गुड़ लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अगला गुरुवार आया तो वो व्रत रखना भूल गया, जिससे बृहस्पति महाराज नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और समस्त राज्य में घोषणा करवा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न बनावे, समस्त जनता हमारे यहाँ भोजन करने आए। जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। राजा की आज्ञा के अनुसार सभी लोग भोजन करने आए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसीलिए राजा अपने घर लिवा ले गए। महल में राजा जब भोजन करा ही रहे थे कि रानी की दृष्टि उस खुंटी पर पड़ी जिस पर उसका सोने का हार लटका हुआ था। उसे नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस को बुलवाकर राजा को जेल खाने में डलवा दिया। जब राजा जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे लिए दुख प्राप्त हुआ है, और उसी साधु को याद करने लगा जो उस जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उसकी दशा देखकर बोले कि अरे मूर्ख, तुमने बृहस्पतिवार की कथा नहीं कही थी जिस कारण तुम्हारे लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिलेंगे, इससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले दिन बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाकर प्रसाद बांटा। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने में डलवा दिया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खुंटी पर लटका हुआ है। यदि तूने ऐसा नहीं किया तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा, खुंटी पर हार
लटका देखकर राजा को बुलवाकर क्षमा मांगी और सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिए। राजा जब नगर के निकट पहुंचे तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा कि ये सब किसका है, तो नगर के सभी लोग कहने लगे रानी और दासी का। तो राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने ये खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो दासी से कहने लगी, हे दासी, देखो राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गई थी, कहीं हमारी ऐसी हालत देखकर वे लौट न जाएं, इसीलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हुई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा कि बताओ ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब रानी ने बताया, हमें ये धन बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि सब लोग 7 रोज के बाद सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बनी रहती थी। दिन में 3 बार कथा कहता था। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन के यहाँ घूम आवे। इस तरह कर निश्चय कर घोड़े पर सवार होकर चलने लगा। आगे मार्ग पर उसने देखा कि कुछ आदमी मुर्दे को लिए जा रहे हैं। रोक कर कहने लगा कि अरे भाई, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वे बोले, लो हमारा तो आदमी मर गया है, इसे अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ बोले, कहो हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो मनुष्य राम राम कह के खड़ा हो गया। आगे मार्ग पर उसने देखा कि एक किसान हल चला रहा है। उसने बोला कि भाई हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। वो बोला कि जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा, जब तक मैं 4 हैरुआ जोत लूंगा, जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खा के गिर गया और किसान के पेट में दर्द जोर जोर से होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आ रही थी। उसकी दशा देखकर पुत्र से सभी हाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और बोली कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, मेरे खेत पर चल के कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसके सुनते ही किसान के पेट का दर्द बंद हो गया, बैल खड़ा हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज जब राजा जागा तो उसने देखा कि सभी मनुष्य भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि बहन, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जिसने भोजन न किया हो, हमारी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। तो बहन बोली, भैया ये देश ऐसा, पहले यहाँ भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अंत में वो एक कुमार के घर गई। उसे मालूम हुआ कि उसका लड़का बीमार हो। वहां किसी ने 3 रोज से भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भैया की कथा सुनने को कही। राजकुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही जिससे सुनते ही उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रसन्नता होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा कि हम अपने घर चलेंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से बोली। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई को कोई संतान नहीं है। बहन ने कहा, भैया मैं चलूंगी, मगर कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम जाकर क्या करोगे। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया और रानी से कहने लगा कि हम निर्वंशी आए, हमारे मुंह देखने का धर्म नहीं है, कुछ लोग तो भोजन भी नहीं करते हैं। रानी बोली कि प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात्रि में बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी को गर्भ से है। राजा को यह जानकर बहुत खुशी हुई। 9वें महीने में रानी के गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तो राजा कहने लगा कि जब मेरी बहन आए तो तुम उससे कुछ मत कहना। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना, बधाई लेकर आई, तो रानी कहने लगी, घोड़ा चढ़ी नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली कि भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे हैं जिसके मन में जो भी कामना रहती है उनको पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना से बृहस्पतिवार का व्रत
पढ़ता है, कथा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बृहस्पति देव उनकी सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना से, सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जैसे रानी और राजा ने बृहस्पति देव की कथा का गुणगान किया था, उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूरी की थी। जो भी मनुष्य हृदय से मनन करते हुए जय जयकार बोलना चाहिए। जय बोलो विष्णु भगवान की जय। सुनते हैं आरती। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोगी लगाऊं, पले पले भोगी लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। तुम पूरण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा। चरिणामृति निज निर्मल सब पातके, हरिता सकल मनोरथि दायके, कृपा करो वरता। ओम जय बृहस्पति देवा। तन मन धन अर्पण कर जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब हो कर आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा। दीन दयानि दयानि निवर्तन हितकारी, पाप दोष सब हरिता भगवान हारी। ओम जय बृहस्पति देवा। सकल मनोरथ दायक सब संचय तारी, विषय विकार मिठाओ संतन सुखिहारी। ओम जय बृहस्पति देवा। जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा। ओम जय बृहस्पति देवा। स्वामी जय बृहस्पति देवा। चीनी चीनी भोग लगाऊं, पले पले भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। जय बोलो बृहस्पति भगवान की जय। कथा जो कथा पढ़ता है और जो कथा सुनता है, उस पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय।